दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों के आपके अपने चैनल बिजनेस का ज्ञान में। आपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन, टाइटल और टैग तो देख ही लिया होगा कि वीडियो किस बारे में है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही देखा है कि आप बिना जीएसटी के भी अब ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर सेल कर सकते हैं। बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या अपडेट है इसके बारे में मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। जो लोग ऑनलाइन सेल करना चाहते थे और उनके पास जीएसटी नहीं था या जीएसटी के बारे में नॉलेज नहीं था, अब वो भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे मेरे फ्रेंड, बहुत सारे व्यापारी दोस्त मेरे ऐसे हैं जो कहते थे क्या हम ऑनलाइन बिना जीएसटी के सेल कर सकते हैं। तो मैं उनसे कहता था कि नहीं, आप विदाउट जीएसटी ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते। उसमें कुछ सीमित कैटेगरी होती है जहां पर आप सेल कर सकते हो। तो बार बार मुझसे यही सवाल किया जाता था, क्या ऑनलाइन बिना जीएसटी के सेल किया जा सकता है? नहीं। तो दोस्तों, एक अपडेट निकल के आया है जो कि 1 अक्टूबर 2023 को लागू किया गया है केवल और केवल मीशो के प्लेटफॉर्म पर कि आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। जी हाँ, केवल मीशो पर लॉन्च किया गया है। मीशो ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है हम सेलर को, हम दुकानदार भाइयों को या छोटे छोटे व्यापारियों को जो अपना प्रोडक्ट ऑफलाइन मार्केट में बेचते थे, अब ऑनलाइन भी ले जाके बेच सकते हैं। क्या है पूरी जानकारी, आइए बताते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। दोस्तों, मीशो ने एक ऐसा यहाँ पर अपडेट लाया है जहां पर आप अपने ही स्टेट में विदाउट जीएसटी सेल कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर जीएसटी में 2 तरीके के जीएसटी आते थे। एक आता था रेगुलर जीएसटी, एक आता था कंपोजिट जीएसटी। रेगुलर जीएसटी जिसके पास होती थी वह पूरा अपने देश में, यानी कि अपने इंडिया में पूरे देश में हर कोने कोने तक सेल कर सकता था। लेकिन कंपोजिट जीएसटी जिसके पास होती थी वह केवल अपने ही स्टेट में सेल कर सकता था। लेकिन अब यहाँ पर एक अपडेट मीशो के द्वारा लाया गया है जहां पर उन्होंने बताया है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट का इनरोलमेंट आईडी है तो आप प्रोडक्ट अपने स्टेट में विदाउट जीएसटी, बिल्कुल भी वहां पे आपका जीएसटी नंबर नहीं लगने वाला है, वहां पे आप सेल कर सकते हो। लेकिन आपका प्रोडक्ट जो है वो केवल आपके स्टेट में ही सेल होगा। लेकिन दोस्तों, आपका स्टेट में सेल होना भी बहुत बड़ी बात है। जहां पर हमें बिना जीएसटी के सेल ही नहीं करने दिया जाता था, वहां हम अपने स्टेट से तो ऑर्डर तो ले सकते हैं ना। लेकिन इसका कुछ प्रोसेस है, कुछ रूल्स है, जहां पे ये रूल्स चेंज हो जाएंगे। जहां पर अगर आपका एनुअल टर्नओवर 40 लाख से अगर ज्यादा होता है तो आपको रेगुलर जीएसटी लेना पड़ जाएगा। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न के किसी भी स्टेट से हैं तो आपको वहां पर 20 लाख का एनुअल टर्नओवर होने के बाद यहाँ पर जीएसटी लेना पड़ेगा। लेकिन अभी तो मुझे तो ये अपडेट भाई मेरा दिल खुश हो गया और मैं चाहता हूं कि सारे मार्केट प्लेस, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे भी ऐसा हो, क्योंकि छोटे सेलर, नए सेलर जो भी हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और जीएसटी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनको जीएसटी की नॉलेज नहीं होती है। सेल करना तो सीख जाते हैं लेकिन जीएसटी को भरना कैसे है, शुरू में तो यहाँ पर जीएसटी का काफी सारा झमेला हो जाता है यार नए सेलर के लिए। क्योंकि मैंने भी जब नई शुरुआत की थी तो मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैं विलेज से बिलोंग करता हूं। तो जहां पे भी जाता था ना कोई जीएसटी को फाइल करने वाला मुझे सीए मिलता था, ना कुछ, खुद ही सीख के सब कुछ करना पड़ता था, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन यह बहुत ही अच्छी अपडेट है। तो दोस्तों, यह अपडेट आपको कैसी लगी जरूर बताना। और प्रोडक्ट का एनरोलमेंट आईडी जो है इसमें आप डाल के केवल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। कैसे रजिस्टर्ड होगा, कैसे अकाउंट बनाना पड़ेगा बिना जीएसटी का, और प्रोडक्ट का एनरोलमेंट आईडी आपको कैसे मिलेगा, अगर ये जानना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे साथ बिजनेस के ज्ञान चैनल पर जुड़े रहना पड़ेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।